हेलो एवरीवन, आज हो गया हमारा 7 फरवरी 2023 और हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। पहला है हमारा फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ लद्दाख। पहला बायोडाइवर्सिटी साइट लद्दाख का बनाया गया है याया सो लेक को। याया सो लेक लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी साइट बना है। एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि याया सो लेक किस राज्य का लेक है, या स्टेटमेंट में दे सकता है कि करेक्टली मैच करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी एग्जामों में पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा फेयर और स्टेट के बारे में। मैंने स्टेटमेंट देने के बजाय इन्हें क्रिप्स फॉर्म में लेके आया है। तो पहला है हमारा न्यूज़ में था सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा राज्य का एक मेला है। और एक न्यूज़ में था गंगा सागर फेयर वेस्ट बंगाल का फेयर थे, यहाँ पे ही इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये रहा फेयर्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंडिया एनर्जी वीक 2023 इनाग्रेटेड बाय। इंडिया एनर्जी वीक 2023 6 फरवरी से 8 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका इनाग्रेशन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो हमारे देश के पीएम भी हैं। जब एनर्जी वीक की बात चल रही है तो हम एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। एक रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, एक रिलीज होता है एनुअली बाय द IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो कि काम करता है अंडर OECD के अंडर IEA काम करता है। और ये रिलीज करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को। और OECD के बारे में आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। कौन सा राज्य है? ये है केरल राज्य हमारा। जब केरल राज्य की बात हो रही है तो हम उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको जानकर चलते हैं। केरल हमारा पहला राज्य बना जो पूरी तरीके से अपने बैंकिंग सिस्टम को डिजिटलाइज किया, और ये पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के लोगों को राइट टू इंटरनेट प्रोवाइड किया, यानी कि इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स में लेकर आया। यहाँ पे ही पहला स्पेस टेक पार्क भी बनाया गया, और यहीं पे पहला इंडिया का जेंडर पार्क भी बनाया गया। कुछ प्रोजेक्ट्स थे केरल से रिलेटेड जो न्यूज़ में रहे, जैसे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट। ये दोनों ही प्रोजेक्ट केरल राज्य के प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली व्हाट्सएप चैटबॉट बालमित्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। अभी हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट बालमित्रा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किस राज्य ने किया है? दिल्ली ने किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि बालमित्रा किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है व्हाट्सएप से। और किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमर ने हाल ही में डिस्कवर किया है 12 नए मून का, जो कि जुपिटर के हैं। जुपिटर के 12 नए मून को खोज किया है। तो अब पूछा जा रहा है कि 12 टोटल जुपिटर्स के कितने मून हो गए? तो अब टोटल 92 मून्स हो गए हैं जुपिटर्स के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव है हमारे सिक्किम राज्य का। जब इनिशिएटिव की बात हो रही है तो कल के करंट अफेयर्स में मैंने एक इनिशिएटिव के बारे में और भी बताया था कि मिशन ड्रग फ्री देवभूमि कैंपेन। मिशन ड्रग फ्री देवभूमि कैंपेन एक कैंपेन है उत्तराखंड राज्य का। तो कैंपेन्स, स्कीम्स, फेयर, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम इनको जानकर चलते हैं। तो मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव सिक्किम का है, और मिशन ड्रग फ्री देवभूमि कैंपेन उत्तराखंड राज्य का कैंपेन है। नेक्स्ट है हमारा अभी हाल ही में यूनियन बजट आया है, तो बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे कैंपेन्स जो है कि गवर्नमेंट लेकर आई है। तो एक उसी तरीके से प्रोग्राम लाई है गवर्नमेंट, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कैंपेन।
आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कैंपेन के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है? तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 2200 करोड़, 2200 करोड़ पैसा आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए अलॉट किया है। नेक्स्ट हमारा यूनियन बजट ने एक मैनग्रोव्स प्लांटेशन के लिए एक स्कीम लाया है। उस स्कीम का नाम क्या है? मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है उसको वो है मिस्टी स्कीम। मैनग्रोव मिस्टी, MM से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। याद रखिएगा हेलीकॉप्टर है, प्लेन नहीं। तो PM मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ, किस राज्य में इनॉग्रेट किया है? ये है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में इसका इनॉग्रेशन किया गया है PM मोदी के द्वारा। जब कर्नाटक की बात हो रही तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लेते हैं जो न्यूज़ में रहे। जैसे कि 36 नेशनल यूथ फेस्टिवल को किसने होस्ट किया? इसको होस्ट किया कर्नाटक राज्य ने। कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट भी इसी राज्य का प्रोजेक्ट है। जैसे कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट केरल राज्य का था और कलश बंदूरी प्रोजेक्ट कर्नाटक राज्य का प्रोजेक्ट है। और ये पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत रंग महोत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? भारत रंग महोत्सव को ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेटअप हुआ था 1959 में बाय द संगीत नाटक अकादमी के द्वारा और इसके चेयरमैन करंट में है परेश रावल जी। परेश रावल जी इसके चेयरमैन हैं। आज का लास्ट करंट अफेयर्स है, फर्स्ट रिटेलर्स टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी। पहला रिटेलर कौन बना है? रिलायंस रिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।